नमस्कार। आज हम बीएड के लेसन प्लान हिंदी में कैसे बनाए जाते हैं हिंदी सब्जेक्ट के समझेंगे। हिंदी के लेसन प्लान में बच्चे जो है थोड़े गुमराह हो जाते हैं क्योंकि हिंदी में गद्य पद्य अलग अलग बनते हैं। इसके अंदर जैसे दूसरे सब्जेक्ट के बनाते हैं उससे थोड़े से हटके होते हैं। तो इसके अंदर विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे आप विद्यालय का नाम लिखते हो, छात्र अध्यापक का नाम, सब्जेक्ट, क्लास, दिनांक, समय, अवधि, इसके साथ साथ प्रकरण से पहले हम विधा लिखते हैं। जैसे आज हम ले रहे हैं गद्य भाग। इसके अंदर उद्देश्य कथन और व्यवहारगत परिवर्तन एक टेबल के माध्यम से लेते हैं। इसमें जो है जैसे हम ज्ञानात्मक में है भाषा तत्वों का ज्ञान। भाषा तत्वों का ज्ञान का मतलब है कि जैसे आप कहानी से समझा रहे हो, जो शब्द कठिन अर्थ बता रही हो उनसे सीखते हैं बच्चे, और जो शब्दों की नई पहचान करते हैं कहानी में, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची आते हैं तो उनसे सीखते हैं। ये भाषा तत्वों का ज्ञान होता है। विषय वस्तु का ज्ञान छात्र कहानी के माध्यम से अर्थ भाव समझाते हुए मनोरंजन करते हैं। अर्थ ग्रहण जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे सुनकर और पढ़कर। कहानी है वो सुन के भी अर्थ ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, और पढ़कर भी। जैसे कहानी में रोचक तथ्य आते हैं उनसे भी बच्चे सीखते हैं। अभिव्यक्ति भी दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। जैसे उचित वाणी में और छात्र शुद्ध वर्तनी सीखते हैं लिखने से। ये कहानी के माध्यम से सीखा जाता है। तीसरा है कौशल। छात्र जो है वाचन, लेखन, विराम चिन्हों को ध्यान में रखने को दर्शाते हैं। जैसे चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे सीखते हैं। फिर जो है जैसे इस कहानी हमने चैप्टर लिया है ईदगाह कहानी से चित्र के माध्यम से कौशल विकसित किया जाता है। डायग्राम सिखाते हैं, जैसे चार्ट बनाते हैं, उससे सीखते हैं। अभिरुचि में क्या होता है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकों की कहानी को रुचि से लेके सुनते हैं। अभिवृत्ति से मतलब है कि जो हमारा इस गद्य भाग में साहित्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और अपने विचारधारा में परिवर्तन करते हैं, तो उसमें इससे सीखते हैं। फिर आगे इसमें होती है शिक्षण सामग्री जैसे पढ़ाने के लिए हमें लपेट फलक लेते हैं, पाठ्य पुस्तक लेते हैं, चौक लेते हैं, डस्टर लेते हैं आदि। शिक्षण विधियां जैसे वाचन विधि आती है, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, कहानी विधि आदि विधियों का प्रयोग होता है। पूर्व ज्ञान छात्र मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियों के माध्यम से सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं होती है। जैसे हम प्रस्तावना क्वेश्चन पूछते हैं, हमने माइक्रो में प्रस्तावना स्किल की थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रस्तावना पूछी जाती है। प्रस्तावना में भारत की राजभाषा क्या थी, तो बच्चे आपको आंसर देंगे कि हिंदी। फिर उसी आंसर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी की कौन कौन सी विधा थी, जैसे गद्य, कहानी, पद्य, व्याकरण आदि। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कहानियों के नाम बताइए, जैसे मुंशी प्रेमचंद, मुन्नी भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म कहानी इत्यादि। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी है, जिसमें बच्चे आपको आंसर दे सकते हैं। ईदगाह, कफन, नमक का दरोगा, दो बेलों की कथा इत्यादि। तो ईदगाह की कहानी के बारे में आप क्या जानते हो। तो लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो समस्यात्मक माना जाता है, इसका आप 4 या 5 में रख सकते हो। फिर उद्देश्य कथन कि आज हम मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित ईदगाह नामक कहानी को पढ़ेंगे और अर्थ के भाव को समझेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण के अंदर जो है हम एक चार्ट टेबल के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसमें आदर्श वाचन, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शाम पाठ कार्य, ये 4 टेबल बनती है। इसके अकॉर्डिंग आदर्श वाचन का मतलब होता है कि जिस पुस्तक में आप पेज नंबर संख्या दोगे उस पेज में छात्र जो हैं आरोह अवरोह, विराम चिन्हों आदि का ध्यान रखकर जो है वो चैप्टर को वाचन करेंगे। विद्यार्थी जो है उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे या अर्थ ग्रहण करेंगे, और शामपट पे जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखेंगे। अनुकरण वाचन का मतलब है कि छात्र जो हैं
अनुकरण करेंगे, जैसे स्वयं ध्यान से सुनेंगे या सीखेंगे, देखेंगे, उससे उसका अनुकरण करेंगे, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। छात्र अध्यापक जो है अध्यापक के निर्देशों की पालना करेंगे। और अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधन में क्या है कि जो छात्र अशुद्धि बोलने में, उच्चारण में गलतियां होती हैं, उसको श्यामपट्ट पर लिख के, जैसे ईदगाह है, भावुक है, चिमटा है आदि जो कठिन शब्दार्थ होते हैं उनका श्यामपट्ट पर लिखेंगे। विद्यार्थी जो है ध्यान पूर्वक सुन के उच्चारण सही करेंगे। फिर है कठिन निवारण, कि जो चैप्टर के अंदर कठिन शब्द आते हैं उनको जो है छात्र अध्यापक है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख के उसको प्रैक्टिस करेंगे, और विद्यार्थी जो है उसको श्यामपट्ट में लिखे हुए हैं उसको अर्थ समझेंगे और नोट करेंगे। जैसे ईदगाह में, ईदगाह का मतलब है ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह। चिमटा, लोहे से निर्मित औजार, इन मुख्य चीजों को जो है वो श्यामपट्ट पे अंकित करेंगे। फिर है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न जैसे आप 2-3 क्वेश्चन ले सकते हो कि हामिद की दादी का क्या नाम था, दादी ने हामिद को कितने पैसे दिए थे, उन पैसों का हामिद ने क्या किया था। और फिर इसमें आता है मौन वाचन। मौन वाचन जो है हिंदी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हो वाचन के निर्देश दोगे तो मौन रहकर हम ये देखते हैं कि छात्र जो हैं वो अपने पाठ्य पुस्तक में कितना ध्यान देते हैं, कितना ग्रहण करते हैं। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न के बाद आता है कि विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, कि विचार जो करना है, यदि आप हामिद की जगह होते तो 3 पैसों में क्या खरीदा जाता। क्योंकि हिंदी के अंदर ये विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न बहुत आवश्यक है कि हमें अपनी भूमिका निभानी है, कि हमें वर्तमान में कैसे क्या करना है, हामिद की जगह हम होते तो क्या करते। छात्र अध्यापक कथन, ईदगाह के अंदर छात्र अध्यापक कथन में कि दूसरे भावात्मक कहानी है, दूसरों की तकलीफों में भागीदार बनने का संदेश देता है, और ऐसी कौन सी कहानी है जिससे हमें आगे बढ़ते हैं और अपने माता पिता और इससे सेवा की हमें जो है वो पालना करने की प्रार्थना मिलती है, या प्रेरक प्रश्न के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और अंत में आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न जो है हमें पूरा चैप्टर लेना होता है, कि पूरे लेसन प्लान का मूल्यांकन किया जाता है।